जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। गाय, गंगा, यात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। वे ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, पराशर, योगी श्री, ऋषि पराशर की संतान, ऋषि पुत्र, ऋषि वशिष्ठ की संतान, ऋषि शक्ति मुनि की संतान, मैं ऋषि पुत्र, ब्रह्मा की संतान, परब्रह्म का अंश, परमात्मा का अंश, मैं जीव, मैं स्वयं परमात्मा का अंश, परमात्मा की चिंगारी, परमात्मा का प्रकाश, मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, योगी श्री, पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का नयन आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, सर्वेश्वर को, भगवान को, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, साधुवाद करता हूं। जो परब्रह्म परमेश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में, गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। नमो नमो, जय हो, जय हो, साधु साधु, नमस्कार, वंदन। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। आज फिर एक बार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति के लिए, समस्त जीव सृष्टि का, आदि सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आप सभी ग्रहण करें। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। परम अक्षर ब्रह्मा है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। परम अक्षर ब्रह्मा है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। परम अक्षर का नाम ब्रह्मा है। यद्यपि ब्रह्मा शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी कहा जाता है, तथापि ब्रह्मा शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि, सच्चिदानंद घन, अविनाशी, निर्गुण, निराकार परमात्मा का वाचक है। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है। और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म ही है। परंतु यहां स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का, स्वरूप का वाचक है। स्थवर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और सचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को
विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग, भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीव का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीव को अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीर के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापना करना है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीर के साथ संबंध करा देना परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापना करना है। उसमें भी यह अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरों को उत्पत्ति प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। ममे वंशो जीवलोक, इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्रकृति पैदा होते हैं। परमात्मा ने कहा है, भगवान ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, सर्वेश्वर ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्रज्ञ विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण करने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है। प्रत्युत जीव के जन्मांतरों का जो कर्म संस्कार है वे महाप्रलय के समय परिवर्तित होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब भगवान का संकल्प होता है। इस प्रकार जीव के कर्मों का प्रेरणा से भगवान में एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, यह संकल्प होता है। स्वयं परमात्मा ही ये संकल्प लेते हैं कि मैं एक हूं, मैं बहुत असंख्य अरबों खरबों रूपों में हो जाऊं, यह संकल्प परमात्मा का ही होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती है, उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चल पड़ी है, चलती है। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति विधि में परामह, प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो, प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो, एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया है। ममे वंशो जीवलोक स्वभावो ध्यात्म मुच्यते का दूसरा तात्पर्य है कि बालक, जवानी, वृद्धावस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति, सुप्त, सुप्ति अवस्था, वृद्धावस्था, जागृत, स्वप्न और सुप्त अवस्था 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी अभाव नहीं होता है। नाभावो विजयतस्तः सतमः, अर्थात इसका अपना भाव, सत्ता या होनापन सदा विद्यमान होता है, रहता है।
सृष्टि रचना रूप सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है, कारण कि तत्व स्थिर अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है, जिससे कर्मों का परंपरा चली है। भगवान की सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है, जिससे कर्मों की परंपरा चली है। भगवान की सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि सृष्टि सनातन कर्म है, जिससे कर्मों की परंपरा चली है। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। सृष्टि की रचना क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती, और पाप पुण्य शुभाशुभ कर्म जो फलजनक होते हैं। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्म ही है। भगवान ने कहा है तत्स्य कर्तारपि बाबा विद्यकृता व्यय। उस सृष्टि की रचना का कर्ता होने पर भी बुद्ध अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान, परमेश्वर को अकर्ता जान। कहने का तात्पर्य है भगवान सृष्टि रचना कर्म रूप कर्म वास्तव में अकर्म ही है। परमात्मा ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है, परमेश्वर ने स्वयं कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा है स्वयं तस्य कर्तारंपि ममाह विद्यकृतः विभमः। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को आप सभी अकर्ता ही जाने, ना करने वाला ही जाने। ये परमात्मा ने स्वयं कहा है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। अगर ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें तो उस सत्य को जान लेंगे, उस सत्य ईश्वर की रोशनी को हम पहचान लेंगे। मैं विश्व की ज्योति सर्वोच्च की आत्मा हूं, मैं विश्व की ज्योति और सर्वोच्च की आत्मा हूं। मैं विश्व की ज्योति और सर्वोच्च की आत्मा हूं। मैं विश्व की ज्योति और सर्वोच्च की आत्मा हूं। मैं भी उस परब्रह्म का ही अंश हूं। मैं जीव स्वरूप उस परमात्मा का अंश। वो परमात्मा मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, मेरे इसी शरीर रूपी पिंड में, शरीर रूपी ब्रह्मांड में ही विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही आदि सनातन ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। स्वयं के स्वरूप में उस परम ज्योति को, परम प्रकाश को आप दर्शन कर लेते हैं, उस परम आत्मा को, परमात्मा को देख लेते हैं, जान लेते हैं। सारा अज्ञान मिट जाता है जब उस रोशनी को, उस परम प्रकाश को, परम लाइट को, परम लाइट को, परम रोशनी को, दिव्य ऊर्जा को, उस परम दिव्य ऊर्जा को, परम प्रकाश को, परम शक्ति पुंज को आप देख लेते हैं, जान लेते हैं। उसको आकार जान लेते हैं, उसको निराकार देख लेते हैं, उसका संपूर्ण स्वरूप देख लेते हैं, तो आप अपने आप को जान लेते हैं। यही परम ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान आप सभी धारण करें। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान ऋषि पुत्र आपको ये ब्रह्म वचन मोक्ष मुक्ति का ज्ञान दे रहा हूं। कृपया इसको अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें, अपने कानों से सुने और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम।